हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें तीन लीनियर इक्वेशंस दी गई थी एक्स वाई और जेड में। बोला गया था कि अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू जो भी होगी वो सेट वन और सेट टू में रखी जाएगी। मतलब अगर एस सेट वन के अंदर कौन सी वैल्यूज होंगी जब इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, और एस टू के अंदर ए की वो वैल्यूज होंगी जब इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। राइट। तो हम जान लेते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस होती हैं। राइट। तो देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो एक तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों की वैल्यू को जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और डेल्टा को पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू को डिफाइन कर लिया है। तो डेल्टा इक्वल टू ये वैल्यू होता है। अब आप बोलेंगे सर ये वैल्यू आया कहाँ से, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो ए लिखा। सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट 2a+1 है तो 2a+1 लिखा। और थर्ड में 3a+5 है तो 3a+5 रखा। यहाँ पर मैंने y के कोएफिशिएंट लिखे हैं, देखिए आप, 2a, 2a+3, a+5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से थर्ड कॉलम में आप देखिए, यहाँ पर देखिए -3 ये जेड का कोएफिशिएंट है, a+1 भी जेड का कोएफिशिएंट है और a+2 भी जेड का कोएफिशिएंट है। तो एक्चुअल में ये डिटर्मिनेंट जो डेल्टा है ये क्या है, कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। या फिर कोएफिशिएंट से आपने एक मैट्रिक्स बनाया, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है, 3/3 का। तो इस डेल्टा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो इसका यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 2 -3, 2a+1, 2a+3, a+1, 3a+5, a+5 और a+2। राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना हमें आता है। फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो कुछ ए को हम सेपरेट लिख लेते हैं, 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अगर आप इसको इंटू करेंगे तो आएगा 2a और a, 2a², 2a × 2 4a, 3 × a 3a, तो यानी कि 7a +6। इसमें से माइनस करेंगे हम इसको, तो यहाँ से आएगा a² +6a +5। आप इंटू करके देख सकते हैं, आपका यही वैल्यू आने वाला है। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए -2 टाइम्स। अब मैं क्या कर लूंगा, इस रो और इस कॉलम को मैं ढक लूंगा, हाइड कर लूंगा। ठीक है ना। चलिए, तो इन दोनों को मैंने हाइड कर लिया। तो फिर मेरे पास क्या बचा, 2a+1, a+2, 3a+5 और ये बच गया। तो मैं लिख लेता हूँ 2a+1 × a, 2a², और यहाँ से आ जाएगा a और 10a यानी कि 11a, और 1 × 5, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 2a+a यहाँ से आना था 2a² +2, और आना था 2 × 2 = 4 और एक 5, 5a +2। माइनस करना है मुझे इसमें से इस वाले को, तो यहाँ से आएगा 3a² और +5 और 6a, 6a + 5। ठीक है ना। इसी तरीके से जब मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो इस रो और इस कॉलम को मैं हाइड कर लूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू बचेगा, इसका इसका इंटू माइनस इसका इसका इंटू। तो ये कुछ हो जाएगा -3
और इन दोनों का जब इंटू करूंगा तो आएगा 6a² और 3 3 9 10 प्लस 19a प्लस 15 माइनस इन दोनों का करूंगा तो आएगा 2a², 10a प्लस a 11a और प्लस 5। ठीक है ना। अब क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोनों के लिए, किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों के लिए, तो लेट से पहले मैं इसको यूनिक सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करता हूँ, तो इज नॉट इक्वल टू जीरो कर लेता हूँ, राइट। तो चलिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर, या फिर मैं इसको अभी डेल्टा ही मान लेता हूँ, यानी कि मैं डेल्टा को कैलकुलेट कर रहा हूँ, डेल्टा का वैल्यू। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को सिंप्लीफाई करने, इसको पूरे को सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा, मैं आपको बेसिकली मैं आज चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पहले सीख लें, कैलकुलेशन तो बाद का पार्ट है। तो ए हमने कॉमन लिया, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन अंदर आएगा, क्या आएगा, 15a²। आप कैसे फटाफट कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 2a² है प्लस में, यहाँ से -4a² है, और यहाँ से क्या है, -18a²। अगर माइनस को आप कॉमन भी ले लेते हैं तो देखिए, -18 और 4 22, सॉरी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे क्या है, -3a², यहाँ से क्या आ जाएगा, -a², तो +2a², और यहाँ से a², 3a², और यहाँ पे देखिए -18a², 6 में से 2 गया 4, 3 12, ठीक है ना। तो यहाँ से 12a² आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 3a² आएगा, तो 15a², ठीक है। इसी तरीके से आप a को कैलकुलेट कर लेना, 7a - 6a, a आएगा यहाँ से 5a में से 6a, तो -a आएगा, बाहर से -2 है तो 2a यहाँ से आ जाएगा। इन सबको जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो आएगा 31a प्लस 36, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये आया डेल्टा का वैल्यू, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, यूनिक सॉल्यूशन बोलता है कि ये इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यानी कि a कांट बी जीरो, और ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, 15a² प्लस 31a प्लस 36 कांट बी जीरो। तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर अगर आप देखेंगे, इसका a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो d का वैल्यू आएगा 31 का स्क्वायर -4 × 15 × 36। देखिए 31 2 बार इंटू हुआ है, और यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर आप माइनस कर रहे हैं, तो डी का वैल्यू आ गया लेस देन जीरो। तो जब a इज ग्रेटर देन जीरो होता है, d इज लेस देन जीरो होता है, तो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, वो उसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ये बात ट्रू है। यहां से इसने बोला a कांट बी जीरो, तो इसने बोला कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो जीरो कभी होगा भी नहीं, तो यहां से क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू R, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर यहाँ से, और यहाँ से आएगा a कांट बी जीरो। तो अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूं, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a का वैल्यू जो आया, a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट यहाँ पे इसने बोला कांट बी जीरो, तो -0। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर बात इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हो, तो हम इसको क्या करेंगे, 15a² प्लस 31a प्लस 36 इक्वल टू जीरो करेंगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू जीरो, और ये ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, 15a² प्लस 31a प्लस 36 इक्वल टू जीरो। बट अभी हमने देखा, ये तो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कांट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से मुझे मिलने वाला x इक्वल टू 5, और यहां से क्या मिला, a इक्वल टू जीरो, सॉरी x नहीं, a इक्वल टू जीरो, राइट, a इक्वल टू 5 मिला, और यहां से मिला a इक्वल टू जीरो। अब दोनों का यूनियन करते हैं, सॉरी यहाँ ऊपर से देखिए, रियल नंबर के साथ अगर इसका भी नहीं करेंगे, तो यहाँ से मुझे रियल नंबर ही मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था, रियल नंबर मिलने वाला था। बट आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में उसने एक्सप्लिसिटली बोला है कि a का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता, a कांट बी जीरो, ठीक है, a कांट बी जीरो, तो हम इसको लेंगे ही नहीं।
जीरो हो ही नहीं सकता ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू ये लिया है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है ए कांट बी 0, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। यहाँ से आ गया ए इक्वल टू 5। तो यानी कि जो सेट वन था, सेट वन के अंदर ए की वैल्यू थी, जहां पर ए क्या कर रहा था, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो से बिलोंग कर रहा था, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। और एस टू जो है, सेट टू है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक एम्प्टी सेट है, राइट। या फिर एस टू इक्वल टू 5 हमने कह दिया। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। तो आप देखेंगे ए की जो वैल्यू, एस वन की जो वैल्यू है, वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, और एस टू जो है 5 है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।